नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। मध्य प्रदेश के धार से राहत भरी खबर सामने आ रही है। जो कारम बांध है वहां से ज्यादातर पानी इस वक्त निकल चुका है। बांध में 15.5 MCM पानी में से अब सिर्फ 3 MCM पानी ही बाकी बचा है। पानी का लेवल भी 297 मीटर से घटकर 283 मीटर पर आ चुका है। शाम को अचानक बांध के किनारों पर बनाई गई नहर में तेजी से पानी का बहाव देखने के लिए मिला था, जिसकी वजह से कटाव शुरू हो गया। कटाव की वजह से अफरा तफरी मच गई। अब कारम नदी में भी तेज जो उफान था वो धीरे धीरे शांत होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत वाली खबर, धार में कारम बांध टूटने का जो खतरा था अब वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या मुश्किल टल चुकी है ये कहा जा सकता है या नहीं, अभी भी खतरा है? नहीं, देखिए, खतरा तो बिल्कुल नहीं है। जो जिस बांध को सोचा जा रहा था पूरा बांध एक साथ टूट जाएगा, बड़ी तबाही मचाएगा, तो वैसा तो नहीं हुआ। एक योजना के तहत बांध को पहले पंचर किया गया, थोड़ा पानी निकाला गया, धीरे धीरे उस पंचर का जो स्पेस था पानी निकालने का बढ़ता गया, बढ़ाया गया उसको। फिर धीरे धीरे पानी ने अपना रास्ता बनाया और पानी एक बड़े वेग से निकला और काफ़ी डाउन हिल में नीचे को काफ़ी तेज़ी से चला गया। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी रही, काफ़ी तेज पानी निकला। और मगर अब आलम यह है कि वहाँ जो बांध साइट है वहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मीटर का जो स्पेस है वो पूरा गायब हो गया है। उसको पानी ने उड़ा दिया है। वहाँ पानी बड़े वेग से निकला है। जिस पानी के बारे में कोशिश की जा रही थी कि वो धीरे धीरे उसको निकाला जाएगा, 1 MCM दिन भर में कम किया जाएगा, वो एक साथ 7 से 8 MCM एक साथ निकल गया है। प्रशासन का कहना है कि थोड़ी देर में एकदम हालत सामान्य हो जाएंगे। हालांकि ये जरूर है कि पानी जिस तेजी से निकला है उस तेजी से काफी नीचे चला गया है। खेतों में पानी चला गया है, कुछ घरों में पानी चला गया है। मगर प्रशासन का यही कहना है कि अभी तक किसी जनहानि की खबर उनके पास नहीं आई है, कोई जनहानि नहीं है। गांव में ऐसे पोस्टर पहले ही लगा दिए गए थे जहां चेतावनी दी गई थी कि गांव छोड़ के चले जाएं। तो गांव के लोग छतों पे, पहाड़ों पे बैठे हुए थे और अब वो धीरे धीरे उतर आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा जो पानी है, जब यहाँ बांध नहीं बना था तब बाढ़ आती थी, उस दरमियान उन्होंने ऐसा पानी का वेग देखा है। मगर बड़ी बात वही है कि प्रशासन कह रहा है कि उसने एक योजना के तहत ऐसा सब कुछ किया। मगर शुरुआत में जो दावे किए जा रहे थे कि हम कंट्रोल तरीके से पानी निकालेंगे और इसको 1-2 दिन तक पानी लगातार निकालते रहेंगे, जिससे कि धीरे धीरे कोई अनिष्ट ना हो और कोई बड़ा नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो। तो हाँ, कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन फसलें जरूर खराब हुई हैं, खेतों में पानी भर गया है, ट्रैफिक काफी देर तक रोका गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी जो बड़ी जनहानि थी उसको कंट्रोल कर लिया गया और पानी का लेवल तेजी से कम हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए ब्रजेश। और गनीमत यह भी रही कि मौसम का मिजाज संभला रहा, बारिश नहीं हुई और इसी वजह से जिस तरीके का खतरा था धार पर अब वो टल चुका है। मध्य प्रदेश के धार में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से ये बांध बन रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार का बांध है? पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद इस बांध में दरार पड़ गई, जिससे आसपास के कई गांव के लोगों को पहाड़ों पर रात बितानी पड़ रही है। और खास बात यह है कि तय वक्त के बाद भी ये बांध अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। तो आखिर बांध की इस बर्बादी और हजारों लोगों की जान पर ये जो खतरा मंडरा रहा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन? उम्मीद ये थी कि जब ये बांध बनकर तैयार होगा तो इसका पानी 42 गांव के लोगों की जिंदगी को खुशहाली से भर देगा। लेकिन अभी बांध वर्क इन प्रोग्रेस के मोड में ही था कि इसके जिस्म में दरार पड़ गई। और वो दरार भी ऐसी कि रिसते हुए पानी ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया। आज बांध के आसपास का पूरा इलाका खाली है। प्रशासन ने आसपास के गांवों को खाली करा लिया है। मौके पर एनडीआरएफ और सेना के जवान भी मुस्तैद हैं। आसपास के गांवों में अब ताले पड़े हैं और लोग पहाड़ पर वक्त गुजारने को मजबूर हैं। जिंदगी में खुशहाली लाने के मकसद से मध्य प्रदेश के धार में बन रहा ये डैम फिलहाल लोगों के लिए दहशत का डैम बन चुका है। न जाने कब, किस वक्त रिश्ते हुए बांध का मुंह खुल जाए और तबाही का तांडव मचा दे, ये बात कोई नहीं जानता।
और देखिए वही हुआ जिस बात का डर था। बांध का जो एक बड़ा हिस्सा जहां से पानी निकाला जा रहा था एक तरफ से टूट के गिर गया और टूट के गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी किस तेज गति से निकल रहा है और पानी इतने बड़े प्रवाह में इतने बड़े सैलाब के रूप में निकल रहा है कि बहुत आगे जाके ऐसा लगेगा कि ऐसा ना हो ये गांव ये तेज बहाव से निकलता हुआ पानी गांव में घुसेगा। और आप देख सकते हैं पूरे यहाँ प्रशासन में भगदड़ मची है। सारी प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी लगातार जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में बन रहे कारम डैम में सुरक्षित तरीके से पानी को बाहर निकालने के लिए चैनल बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी निकासी के रास्ते को गहरा करने का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। अभी डैम में 15 MCM यानी 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। सरकार का मकसद इसे 10 MCM तक लाने का है, क्योंकि डैम की ऊंचाई करीब 500 मीटर है और पहले बांध में रिसाव 296 मीटर पर दिखा था। कोशिश ये है कि पहले 296 मीटर तक दोनों चैनल की खुदाई होगी, इसके बाद डैम के फ्रंट सोर्स खोले जाएंगे और डैम में पानी का लेवल 11 मीटर कम किया जा सके, ताकि फोर्स और वेलोसिटी से डैम डैमेज न हो। रात को 1 मीटर का हेड क्रिएट किया था और 1 मीटर के हेड का आप पीछे जैसे फ्लो देख रहे हैं बिल्कुल झरने टाइप चल रहा है। अभी फ्रंट एंड पे लगभग 3 मीटर का हेड है, परंतु बीच में एक रॉकी स्ट्रक्चर आने से लगभग अफेक्टिव हेड होगा 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का। एक तो रॉक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा उसको वाइडन कर रहे हैं। जब उसको वाइडन करेंगे तो फ्लो और इंक्रीज हो जाएगा, पर फ्लो कंट्रोल्ड ही रखेंगे ताकि नीचे हमेशा सेफ्टी रहे। 15 तारीख से हैवी मानसून का प्रेडिक्शन है। टारगेट ये है कि हम आने वाले समय में जब तक बारिश आए तब तक 2 से 3 MCM रिलीज करके बफर क्रिएट कर दें। तो इवन इन केस इनफ्लो बढ़ता है, कितना इंचेस रेनफॉल होगा ये तो नहीं पता, पर इनफ्लो अगर आता भी है बफर रहेगा तो डैम पे प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। तो आने वाले 2-3 दिन में कंप्लीट रिलीफ मिलना चाहिए। 24 आवर्स में टारगेट है कि 1 मीटर लेवल इसका कम हो। धार के धर्मपुरी में इस कारम डैम को मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए करीब 305 करोड़ रुपए की शासन से मंजूरी दी गई थी। इसमें से 131 करोड़ रुपए तकनीकी मंजूरी और काम की लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। बांध का ये काम 10 अगस्त 2018 में शुरू हुआ था और 3 साल में इसे बनकर तैयार होना था। डेडलाइन के मुताबिक बांध का काम पिछले साल अगस्त में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार प्रशासन और अफसरों के बोलने के बाद भी काम की गति लगातार धीमी बनी रही। धार का ये डैम दिल्ली की ANS कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने भी बांध का काम ग्वालियर की एक दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया था। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले भी विवादों में रही है। विधानसभा में दी गई एक जानकारी के मुताबिक कारम सिंचाई परियोजना को लेकर टेंडर घोटाले के तहत एक FIR भी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। पूरी टीम धार जिले के कारम डैम पर नजर रखे हुए हैं। जनता पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जल्दी से जल्दी पानी खाली करके हम पूरी तरह से सुरक्षित माहौल बना लें, इसकी कोशिश लगातार पूरी टीम कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में बन रहे इस डैम का सिंचाई का रकबा 10,500 एकड़ है और इसमें 42 गांवों की जमीन की सिंचाई होनी थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से बांध की ये हालत हो गई। बांध में हो रहे रिसाव का आसपास के कोठीदा, भारुड़पुरा, इमलीपुरा, भांडाखो, दुगने, डेहरिया, सिमराले, सिरसोदिया, ट्वियर, दहीवर, लसन गांव और हनुमंतिया रामो गांव के लोगों पर सीधा असर पड़ा है। यहाँ के लोगों ने पहाड़ पर पनाह ले रखी है। गांव वालों का कहना है कि वो पानी के डर से रोज रात को घर छोड़कर पहाड़ों पर चले जाते हैं।
बीते 3 दिनों से खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे गांव वालों का कहना है, जितनी मुस्तैदी प्रशासन अभी दिखा रहा है, अगर उतना ही मुस्तैद बांध के निर्माण के दौरान रहता तो आज हालात ऐसे न होते। सुरेश भाई, ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितने दिन से ऐसे रह रहे हैं? यहाँ 3 दिन से रह रहे हैं। तो 3 दिन से तंबू बनाने का काम आज चल रहा है, कब क्या बोला प्रशासन ने, अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अरे कुछ बोला नहीं, उधर से भगा दिया, बोले बांध बन रहा है, बे जाओगे, भागो यहाँ से। तो उधर से हमको भगा दिया और यहाँ आके हमने हमारे हिसाब से वो बनाया था। अच्छा, तो भगा दिया मतलब क्या? वो ये नहीं बोले कि कोई राहत शिविर है वहाँ जाके रह लीजिए? नहीं, बोले पहाड़ी पे चले जाओ और वहाँ पे कुछ अपना बना लो। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऊपरी हिस्से में चले जाओ। हाँ। हमारे साथ धार के कलेक्टर पंकज जैन साहब हैं। पंकज जी, क्या स्टेटस है फिलहाल? अभी जो स्टेटस है उसमें डैम अभी इंटैक्ट है और साइड से लेफ्ट जो हमारा राइट बैंक है उसके वहां से स्पिलवे बनाने का काम चल रहा है। स्पिलवे या चैनल बनाने का, जो हम चैनल बनाना चाह रहे हैं उसका काम चल रहा है। और लेफ्ट साइड में जो सैल्यूस का जो गेट है उसको आधे से ज्यादा ओपन हो चुका है। वो एक गेट पूरा ओपन है, दूसरा आधे से ज्यादा ओपन हो चुका है। कोशिश है हमारी कि रेगुलेटेड वे में पानी निकल सके। गांव वालों का आरोप है कि बांध के निर्माण के समय कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज बांध में हो रहे रिसाव का खमियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, देश में लगातार बारिश से, बाढ़ से जनता बेहाल है और ये विडंबना ही है कि देश में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा है तो कई लोग ऐसे हैं जिनसे इस आफत की बारिश ने जश्न का हक छीन लिया है। इस बीच एक स्कूल की दीवार ढहने की वजह से 2 बच्चियों की जान भी गई है। वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं घर दब गया है, कहीं रास्ता रुक गया है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। एक तरफ आजादी के 75 सालों के जश्न में डूबा है देश और दूसरी तरफ कई लोग सड़कों पर फंसे हैं, घरों में कैद हैं, बारिश के पानी में डूब रहा है देश। कहीं घरों गलियों में दरिया है, कहीं दरिया का जानवर गलियों में फिर रहा है, कहीं बीच शहर झरना बह रहा है, भीषण तबाही, कहीं पानी में घिरा गांव टापू बन रहा है, कहीं स्कूल की दीवार ढह गई, नाकाम प्रशासन जान ले रहा है, कहीं नाले में 4 पहिया वाहन बह रहा है। तो आपने देखी झलक डूबते देश की। जी हाँ, जब देश तिरंगे के रंग में रंगा है और हर घर तिरंगा अभियान भी पूरे रंग में है, तब कई इलाकों में घर सैलाब से जूझ रहे हैं, लोग बेहाल हैं, लोगों की जान जा रही है। ये तस्वीरें हैं कानपुर की। ढही हुई दीवार है एक स्कूल की। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में बने देव समाज जूनियर हाई स्कूल की दीवार मूसलाधार बारिश के चलते अचानक गिर गई और दीवार गिरने से यहां से गुजरने वाले कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 3 लड़कियां भी शामिल थीं। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मलबे में दबी सोनम और सोनाली को मृत घोषित कर दिया, जबकि ज्योति नाम की लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। यहाँ अभी तक 2 बच्चियाँ इनकी उम्र लगभग 15 साल है, मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाई गई हैं और एक बच्ची जिसका नाम ज्योति है उसका हम लोग भर्ती कर इलाज कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश आफत बनी हुई है। जोशी मठ से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें आई हैं। यहाँ देखिए, भूस्खलन के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर रास्ते पर आ गिरा। चट्टानों के ये बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है।
नीति बॉर्डर हाईवे जोशीमठ से 16 किलोमीटर आगे सलाधार में बंद हो गया है, जिसकी वजह से आईटीबीपी, आर्मी, बीआरओ की अग्रिम चौकियों की आवाजाही ठप हो गई है और चौकियों तक रसद और बाकी सामान की आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो गई है। शनिवार रात से ये हालात बने हुए हैं। भारत तिब्बत की सीमा में रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा गांव मुख्य धारा से कट गए हैं। अभी सड़क को खुलने में कुछ और समय लग सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।